keep it safe with you, and then and then whenever you need a revision, just go here and then start reading it. हेलो एंड वेलकम दोस्तों, सफलता सुपरफास्ट ट्रेन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं योगेश साहू आपका दिल से स्वागत करता हूं, तिलक लगा के स्वागत करता हूं एक बार फिर से मेरे इस YouTube चैनल में, जिसमें कि आज हम पढ़ रहे हैं नंबर सिस्टम्स। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था दोस्तों आप लोगों से कि हम लोग एक एक टॉपिक को बड़े ही डिटेल में समझेंगे और एक एक टॉपिक को बड़े डिटेल में पढ़ेंगे, उनका एक माइंड मैप बनाएंगे। आपको एक प्लान, एक एवरीथिंग विल बी देयर फॉर यू ऑन अ पेज। सो हियर यू गो, फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट नंबर सिस्टम्स। ओके दोस्तों, तो नंबर सिस्टम क्या है? नंबर्स क्या है, सबसे पहले ये समझते हैं क्या है एक नंबर कुछ नहीं है, एक कोई भी चीज है, मतलब कोई भी एक समझ लीजिए कि ऑब्जेक्ट है। एक बार बता देते हैं, ठीक है, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। हाँ, नंबर्स क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हो गए। यही सारे नंबर होते हैं, और भी होते हैं, जीरो भी लगा लेता हूँ बस। इसके बाद तो फिर इनके आगे पीछे जिंदगी डोलती है। ठीक है, तो नंबर्स होते हैं क्या है? नंबर्स कुछ भी नहीं होते हैं, क्वांटिफाइड एक चीज है जिसको कि आप किसी भी चीज को क्वांटिफाई करने के लिए आप यूज करते हैं। चाहिए तो आप उसमें से आप अपनी एज क्वांटिफाई कर लीजिए, चाहिए तो आप पानी में कितना लीटर, टंकी में कितना लीटर पानी है वो क्वांटिफाई कर लीजिए, चाहिए तो आप किसी भी प्लॉट का एक स्क्वायर फीट एरिया निकालने के लिए क्वांटिफाई कर लीजिए। किसी भी नंबर, एक नंबर क्या होता है कि किसी भी चीज को एक्सप्रेस करने का तरीका, जिसको कि अपन नंबर्स बोलते हैं। इसको अपन और कुछ भी बोल सकते थे, बट सिंस इट हैज बीन इवॉल्व्ड एज अ नंबर, दैट्स द रीजन वी आर कॉलिंग इट एज नंबर। ओके, तो नंबर सिस्टम्स क्या होता है? ठीक है, अब किसी भी चीज में, किसी भी कहीं पे भी आप जाते हैं, हर जगह जाके क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या चीज करते हैं, एक सिस्टम बनाया जाता है। आप एक समाज में रहते हैं, वहां के कुछ रूल्स है। आप इंडिया में रहते हैं, इंडिया के कुछ रूल्स है। ठीक है, आप यूके जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कहीं भी जाएंगे, आप पे अलग अलग रूल्स रहेंगे, राइट? सो सो ह्यूमन बीइंग इज अ पर्सन लाइक हु फॉलोज रूल्स एंड he make rules. So that's the reason we have created rules for numbers, and rules से ज्यादा मैं बोलूंगा एक सिस्टम है जो कि बना दिया गया है, एक स्टैंडर्डाइज सिस्टम है। ये ऑल ओवर द वर्ल्ड यही चलता है। तो देखते हैं नंबर सिस्टम में क्या क्या रहता है अपना। ओके, मिल जाएगा, चलो कोई बात नहीं, अभी चलेगा। नंबर्स, ठीक है, नंबर में बता ही चुका हूं आपको क्या होता है। अब आता है रियल नंबर। ठीक है, अब एक रियल नंबर क्या होता है? ठीक है, कोई भी एक एक्सप्रेशन जिसको आप इनफाइनाइट तरीके से लिखते चले आओगे। ठीक है, आप इसको इनफाइनाइट तरीके से लिख दो, इसमें आप 1 2 3 4 5 6 लिख दो, आप इसमें 1/2 लिख दो, 3/4 लिख दो, 8/7 लिख दो, लिखते जाओ। ठीक है, इसमें आप स्क्वायर रूट लिख दो, इसमें आप किसी भी चीज का स्क्वायर रूट लिख दो, कुछ भी लिख दो, जीरो लिख दो, कुछ भी चीज आप लिख दो जो कि आप इनफाइनाइट तरीके से इस चीज को लिख सकते हो। क्योंकि ये जो नंबर सिस्टम है, तो आपने आर्यभट्ट जी ने जब से जीरो दिया है, ये इनफाइनाइट तक जाता है। तो एक रियल नंबर होता है जो कि इनफाइनाइट तक जाता है। इसमें अगर अपन सेकंड चीज देखें, मिल जाओगे। ओके, आप चले आओ। एक इमेजिनरी नंबर होता है, एक रियल नंबर हो गया, तो एक इमेजिनरी नंबर भी होगा। इमेजिनरी नंबर ज्यादा अगर आप बैंक पीओ वगैरह और बैंक पीओ की तैयारी कर रहे हो, या तो फिर एसएससी वगैरह और ये सारे एग्जाम्स की अगर आप तैयारी कर रहे हो, तो इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस का है नहीं, बहुत ज्यादा, मैं तो बोलूंगा नल के बराबर इंपॉर्टेंस है। फिर भी अगर आप लोग इसके बारे में काफी हद तक जानना चाहते हैं कैसा होता है, क्या होता है, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, आई विल मेक वन मोर वीडियो फॉर यू गाइज। बट इमेजिनरी नंबर समझ लीजिए, एक माइनस किसी भी चीज का एक -1 का स्क्वायर रूट आपने लिया, ही हो गया आपका इमेजिनरी नंबर। इसको बोलते हैं आप आई, क्या बोलते हैं इसको? आयोटा। ठीक है,
तो जहां जिस भी नंबर के पास में लग गया आई, वो हो गया इमेजिनरी नंबर। इसके बारे में कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीओ वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, ये सारी चीजें अपन को इंजीनियर लोगों पे छोड़ देते हैं, जो कि आगे अपना जो है इंजीनियरिंग वगैरह कर रहे हैं और आके के जो एमटेक वगैरह ये वो चीजें कर रहे हैं, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट लेट्स गो ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज रैशनल नंबर्स। अब आया एक रियल नंबर, आया रियल नंबर का जो है बच्चा आया रैशनल नंबर। अब जो है इसका बच्चा, ये रियल नंबर जब अच्छा खासा था तो इसमें रैशनल नंबर बनाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी रैशनल नंबर बनाने की? तो रैशनल नंबर बनाने की ये जरूरत थी कि भैया तुम कुछ नंबर्स हम लोग रखेंगे हमारे यूज के लिए, जो कि हम लोग यूज करेंगे एक सेपरेट सिस्टम में, जहां की हमको फालतू का कोई नंबर नहीं चाहिए। अब आपको मैं बोलूं, ला भैया मेरे को 5 किलो शक्कर दे, तो आप बोलोगे ले भैया तू 5 किलो शक्कर, हट रे भैया तू हट, हाँ चल 5 किलो शक्कर तुमने ले ली। अब आप मेरे को आके बोलोगे कि मेरे को 1.4776532895439678 केजी शक्कर चाहिए, तो कहां से लाओगे? तोल सकोगे? नहीं भाई। तो इसलिए अपन बनाते एक रैशनल नंबर होता है, एक रैशनल नंबर बनाया अपन ने, जो कि एक नंबर या तो किसी नंबर की तरह वो, या तो किसी नंबर की तरह अपने को दिखे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, और it can be viewed as a fraction 1/3, 2/4, 3/7, 8/9 and what all. Okay, so that's the reason कि अगर आप किसी से बोलोगे मुझे आधा पाव मुझे दूध चाहिए, आधा पाव शक्कर चाहिए, तो आपको देगा। ऐसा नहीं है। इस प्रणाली को बनाने का बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सिस्टम था। ये जो नंबर सिस्टम जो बनाया गया है, ये एक प्रॉपर रियल टाइम प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए बनाया गया है, सॉल्यूशन लाने के लिए बनाया गया है, ना कि सिर्फ और सिर्फ बनाया गया है अपन लोगों को पढ़ने के लिए। आई बात समझ में? अब अगर रैशनल नंबर आ गया है तो इसका भाई भी आएगा। बताओ इसका भाई का नाम, जल्दी बता दो कमेंट्स में बता दो यार। चलो मैं बताता हूं। इसकी आ गया तुम्हारा इर्रेशनल नंबर। अच्छा, अब इर्रेशनल नंबर क्या होता है? जो कि जिसको कितना भी डिवाइड किया जाए, ठीक है। जैसे अपना शाकाल वो थी ना मूवी, शान मूवी, उसमें मगरमच्छ था शाकाल के पास। कैसा क्या मगरमच्छ था शाकाल के पास? कितना भी खाए भूखा ही रहता है। वैसे ही ये जो नंबर है, ये नंबर कितना भी इसको डिवाइड करते जाओ, ये डिवाइड होता ही जाता है। क्या नंबर है ये? √2, √3, √5, √7। कितना भी डिवाइड करे जाओ, मुझे तो याद नहीं है, कई लोगों को याद भी रहता है 1 2 3, मतलब मुझे ना तो याद करने की इच्छा है और ना तो मैं याद करना चाहता हूं, ठीक है। तो रैशनल नंबर आ गए, इर्रेशनल नंबर आ गए। ओके, जोक्स अपार्ट गाइस, जोक्स अपार्ट, आप ध्यान से देखो इसको, ठीक है। ये एक माइंड मैप बनता जा रहा है। मैंने आपको पहले वीडियो में वादा किया था, मैं आपको एक माइंड मैप दूंगा, आपको एक कंप्लीट सॉल्यूशन एक पेज पे दूंगा, जिससे जो कि आप लोग एट द टाइम ऑफ एग्जाम इट विल बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, क्योंकि आपके पास हर चीज सारे टॉपिक्स की एक ही पेज पे है रिवीजन करने के लिए, और कहीं जाने की जरूरत नहीं है। सीधा ये वीडियो देखना है और अपना रिवीजन एक बार में डन हो गया, ठीक है। चाहिए तो एक शॉर्ट वीडियोस भी बना दूंगा आप लोगों के लिए, ताकि आपके रिवीजन में कोई प्रॉब्लम ना आए। बड़े ध्यान से देखिएगा। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट वाले पे। रियल नंबर समझ में आ गया, रैशनल नंबर समझ में आ गया, रैशनल नंबर समझ में आ गया, ठीक है। इमेजिनरी नंबर समझने की जरूरत ही नहीं थी अपने को, ठीक है। चलो अब आ गए अपन इंटीजर पे। तो भैया अब इंटीजर आया। अब इंटीजर का जो यूज है वो बड़ा ही कमाल का। तो इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है जो कि, अरे यार ये बार बार चले आता है, ठीक है। अच्छा, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर होता है भैया सीधा सीधा हिसाब किताब। तुम्हारी एज अगर होगी तो वो 1 ही होगी, तुम्हारी एज कभी
डेढ़ नहीं हो सकती, या तो डेढ़ हो सकती है, ये मत बोलना मंथ में डिवाइड नहीं कर रहा हूं, मंथ में डिवाइड कर सकते, मगर तुमसे अगर कभी किसी फॉर्म में पूछा तुम्हारी एज क्या है, तो वहां पे तुम या तो तुम 25 लिख सकते हो या तो तुम 26 लिख सकते हो। लड़कियां 18 के ऊपर नहीं जाएंगी, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, ये ही लिखोगे, ठीक है, वहां पे ये नहीं लिखोगे आप 12 हम 25 साल के और 4 महीने के हैं, कोई नहीं पूछता इस चीज को, ठीक है। इस टाइप की चीजें, एग्जांपल्स और भी है मेरे पास, अभी हैंडी नहीं है, नहीं तो मैं बताता आपको कि इंटीजर्स कहाँ इंटीजर्स यूज होते हैं, ठीक है। और अच्छा, इंटीजर्स कहाँ यूज होता है, आपको एक और चीज, अगर आप अपनी गाड़ी में अगर आप स्पीड देखोगे तो आपकी गाड़ी में स्पीड या तो आपकी 35 होगी या तो आपकी 36 होगी। वैसे तो 35 से 40 के बीच का कांटा है, उसमें आप एवरेज लगाते रहते हैं, तो या तो 35 होगी, 36 होगी, 40 होगी, आपको बीच की स्पीड कोई नहीं बताएगा, क्योंकि जानना ही नहीं है ना, जानना ही नहीं है अपन लोगों को। अगर अगर लेट्स सपोज इफ वी आर यू नो टॉकिंग इन क्विंटल्स एंड इफ यू आर टॉकिंग एज अ बिग नंबर, ओके, then we don't go wanted to go in a fraction, you know, so that is the reason we introduced this integers, okay. Now this integer, अब integer आया तो उसका भाई भी आएगा, ले भाई तू जा, फ्रैक्शंस आ गए, देखो फ्रैक्शंस है ना, बोला था मैंने, ये 1/2 वगैरह छोटे छोटे नंबर्स, ये छोटे छोटे नंबर्स आ जाते हैं और अपने 1/2 हो जाते हैं, 4/7 हो जाते हैं, 3/8 हो जाते हैं, सो ऑन, फ्रैक्शंस आ गए, ठीक है। फ्रैक्शंस आने के बाद क्या हुआ, फ्रैक्शंस आने के बाद इंटीजर्स, इंटीजर्स में आ गए पॉजिटिव इंटीजर्स। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या, जो कि, अरे यार मार्कर कहाँ चले जाता है बार बार, चलो जीरो, जीरो नहीं यार, जीरो नहीं, क्या कर रहा है, जीरो नहीं, 1 2 3 4 एंड गो ऑन, ठीक है। उसके बाद आता है एक नेगेटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, एक नेगेटिव इंटीजर आता है। नेगेटिव इंटीजर क्या करता है, नेगेटिव इंटीजर उल्टी साइड जाता है, -1 -2 -3 -4, और इनका एक दूर का भाई आता है, क्या नाम है उसका, जीरो। जीरो क्या करता है, बस बीच में रहता है, और क्या करता है, किसी के आगे लग जाता तो ढेर, और किसी के पीछे लग जाए तो बवाल, तो उसके आता है पॉजिटिव इंटीजर। इसमें इंटीजर्स में आते हैं अपने, इंटीजर्स में आते हैं अपने पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर, जीरो, ओके। एंड ओके, सो उसके बाद आता है एक नेचुरल नंबर। एक और मैं थोड़ा स्लाइड आगे जाता हूँ ताकि क्या मुझे एक्सप्लेन करने में इजी रहेगा, आ जाए यार, नहीं आएगा, होल नंबर, ओके। अब एक मिनट, नेचुरल नंबर और होल नंबर में क्या अंतर है, ठीक है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं जीरो से, कहां से स्टार्ट होते हैं, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं, सॉरी, नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से एंड सो ऑन, और होल नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, ठीक है, एंड सो ऑन। बस यही अंतर है, इसके अलावा कोई अंतर नहीं है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ये अंतर है, ये इसलिए नंबर बताया क्योंकि अगर आप किसी भी इंसान के पास जाते हो भाई, उससे अगर आप बोलते हो कि भाई ये कितने साल का है, तो आप जीरो नहीं बोल सकते, ठीक है। फिर आपको जवाब किसी मंथ्स में आना पड़ेगा, आपको यूनिट चेंज करना पड़ेगी, लेकिन आप जीरो नहीं बोल सकते, ठीक है। एक चीज हुई, उसके बाद आता है, ठीक है, ये समझ में आया आपको कि अगर आपसे कोई आपकी एज पूछता है तो आप कभी भी, अगर या तो आप बोलोगे उसको 1 साल का है, या तो बोलोगे आप 1 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का, लेकिन कभी आप 0 मंथ्स नहीं बोलोगे, ठीक है। एक चीज या 1 दिन का बोल सकते हो अगर आप यूनिट चेंज करके, एक उसका नहीं बोलोगे। दूसरी चीज, आप किसी भी इंसान के पास कोई भी आइटम अगर आप लेने जाते हो, ठीक है, तो वो आइटम या तो वो 1 किलो दे सकता है, 2 किलो दे सकता है, 0 kgs नहीं दे सकता, देन यू आर गोइंग टू चेंज द यूनिट्स, ओके। तो वो सिर्फ और सिर्फ यही एक डिफरेंस करने, यही एक डिफरेंस बताने के लिए ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, ये कॉन्सेप्ट आया। और इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं है, ना तो ज्यादा इसको में दिमाग लगाने की जरूरत है, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज लाइक इट्स वेरी इजी एंड देन इट्स नेवर बीइंग यूज्ड, बट वी शुड नो दैट all natural numbers are whole numbers, but all whole numbers are not natural numbers. This statement needs to be remembered very very clearly. अब आता है अपन इवन नंबर्स में, चलो मैं थोड़ा इधर आ जाता हूं,
ठीक है, मेरा चेहरा भी अच्छे से नहीं दिख रहा होगा, अब अच्छे से दिखेगा। इवन नंबर्स आते हैं, ठीक है, इवन नंबर क्या हो गए, चलिए एक काम करते हैं फटाफट इवन सबको लिख लेते हैं, उसके बाद फिर एक बार में अपन वो करते हैं, ठीक है। आई थिंक यही है पूरा नंबर सिस्टम, ये चारों का। फटाफट इवन ऑड कंपोजिट एंड प्राइम नंबर फटाफट बता देता हूँ, ताकि then we can discuss a few other things, okay, and then I can show you a complete mind map, and अगर कोई रिवीजन की जरूरत है तो just let me know, okay। So first of all इवन नंबर क्या हुआ है, आ जाए यार, पेन नहीं आएगा, हाँ ठीक है, 2 4 6 8 10 है ना। जो नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं, 2 से डिविजिबल होते हैं, वो होते हैं इवन नंबर्स। जो डिविजिबल नहीं होते ऑड नंबर, बात खत्म, गेम ओवर, ठीक है। अब आता है आपका कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर वो होता है जो किसी से भी डिवाइड हो जाए। तो पहला कंपोजिट नंबर क्या हुआ, 4, 2 से डिवाइड, 2 उसको डिवाइड कर देता है ना। उसके बाद क्या हुआ, 6 2 को डिवाइड कर देता है। उसके बाद 8 क्या करता है, 6 2 को 3 को भी डिवाइड कर देता है, सॉरी। उसके बाद 8 2 को 4 को डिवाइड कर, इसको बोलते हैं अपन कंपोजिट नंबर। जो नंबर किसी भी नंबर से डिवाइड हो सके, विभाजित हो सके, वो होता है कंपोजिट नंबर। और जो नहीं हो रहा है, जो डॉन है, जिसको इंडिपेंडेंट है और जिसको किसी से कोई मतलब नहीं है, वो होता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर क्या क्या होता है, प्राइम नंबर क्या होगा आपका, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है। उसके बाद 7 के बाद क्या होगा आपका, 11 होगा, हाँ अच्छा, लेकिन 1 क्यों नहीं होगा, किसी ने पूछा ही नहीं। 1 इज नीदर कंपोजिट nor prime. Reason. What is the reason? The reason being, a prime number should be able to okay, prime number divisible होना चाहिए खुद से and 1 से, खुद से एंड 1 से, खुद से क्या पता नहीं, खुद से एंड 1 से। मगर मेरे 1 के पास तो ये है ही नहीं, मगर मेरे 1 के पास तो ये मतलब लग्जरी है ही नहीं, वो तो या तो खुद है या 1 है, वो क्या है, ठीक है। तो it has only 2 factors basically, okay, it is having only 2 factors, so that's the reason it is neither prime nor composite. Very good, done. Okay, so guys, okay, jokes apart, okay, you go away, and then this is basically our mind map as well. Okay, I'm just going to get away from your screen. Okay, you can see the complete mind map of our number system. Okay, this is going to be very important for you. If you want, you can take a picture of it, okay, keep it safe with you, and then and then whenever you need a revision, just go here and then start reading it. If you want, you can what you can do is just save कर लो इस इमेज को, इसको कॉपी कर लो, इसको इमेज को सेव कर लो और फटाफट अपने नोट्स इसमें बना के रख लो। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कई जगह काम आता है, कई क्वेश्चंस हैं जो बहुत इजीली सॉल्व हो जाते हैं, कंफ्यूजन नहीं रहता है, ठीक है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, तो इसी के साथ हम लोग आज के इस वीडियो से विदा लेते हैं, आज की शाम से विदा लेते हैं और मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नए क्वेश्चनर के साथ, ठीक है, अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, आप इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चंस हो, कुछ भी मैंने गलत बोला हो या आपको लगा हो कि यार इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है, आप मुझे कमेंट में लिख के जरूर बता सकते हैं। और अगर सफलता के शिखर तक पहुंचना चाहते हैं तो बैठो सफलता सुपरफास्ट ट्रेन में। बाय बाय गाइस।